कल के लेक्चर में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। आज पढ़ेंगे हम सैंधव सभ्यता। देखते हैं सैंधव सभ्यता की भूमिका क्या थी प्राचीन काल में। भूमिका सैंधव सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता था, जिसमें ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन वेद था। सामान्य ऐसा माना गया है कि आर्यों ने सैंधव सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी थी। लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य होने के कारण इसे काल्पनिक ही माना गया। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता था उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, ये शब्द होते थे। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? श्रेष्ठ जाति के लिए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांट दिया गया। ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में। इस काल की तिथि निर्धारण बहुत ही विवादास्पद है। ऋग्वैदिक काल की ऋग्वैदिक संहिता की रचना इस काल में हुई थी। इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्य स्रोत ऋग्वैदिक संहिता है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, ये ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण था, मतलब इम्पोर्टेंट था। 1400 ईस्वी में बोगाज मध्य एशिया के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिला। इससे अनुमान लगाया जाता है वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। ऋग्वैदिक की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम अंग अवेस्ता से मिलती हैं। विशेष क्या है इसमें? संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा और मानव और संस्कृति संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। ये ध्यान रख लेना। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार थे। जैसे मैक्स मुलर कहते थे मध्य एशिया से आए हैं, बाल गंगाधर तिलक कहते थे उत्तरी ध्रुवी हैं, अविनाश कहते थे सब सैंधव से आए हैं, दयानंद सरस्वती कहते थे तिब्बती हैं। ऐसे ही कर करके सबने अलग अलग मत दिए। जो सबसे ज़्यादा मत प्रचलित हुआ वो मैक्स मुलर का हुआ, जो आपको याद करना है। मैक्स मुलर मध्य एशिया से आए थे, ये वही है मैक्स मुलर। भौगोलिक विस्तार देखते हैं इनका। भौगोलिक विस्तार आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य रूप से ऋग्वेद से मिली। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब होता है 7 नदियों का समूह। सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, बिपाशा, परुषणी, रावी, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, 7 नदियों का समूह सप्त सिंधु कहलाता है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मव्रत कहलाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और दस्वती नदी के बीच के प्रदेश को ब्रह्मव्रत पुकारा गया। इसे ऋग्वैदिक साहित्य का केंद्र माना गया। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मार्य देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा जाता है। वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। किंतु ध्यान देने योग्य यह ऋग्वेद की नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन मिलता है। केवल 21।
इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया, जिसे देवीत्मा, मातेत्मा, नदीत्मा भी कहा गया सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और एक चोटी मुजपंत का भी उल्लेख किया गया है। प्राचीन कालीन नदियाँ परुसणी को रावी कहते हैं। शतोत्री सतलज हो गई, अस्कनी चिनाब, वितस्ता झेलम, विपाशा ब्यास, गोमती गोमल, कुंभ काबुल, सदानीरा गंडक, कुमु कुर्रम, सिंधु, इंडस। सामाजिक स्थिति कैसी थी आर्यों की? ऋग्वेदिक आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र जन्मूलक था। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई परिवार कुल थी। इसका मुखिया पिता होता था जिसे कुलक कहा जाता था। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल के संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नाना, नानी, पोते आदि के लिए एक ही शब्द नप टप का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेदिक के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्तों में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार विराट पुरुषों के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। सामाजिक स्थिति पढ़ रहे हैं हम। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ करने में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह भी प्रथा प्रचलन में थी। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः एक पत्नीत्व विवाह ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु वह तो शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक था। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। आजीवन अविवाहिता रहने वाली कन्या अमाजु कहलाती थी। पुत्री प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिलाओं को अपने देवर से सहचार्य स्थापित करना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थे। आर्य मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ऋग्वेद काल में सोम और सुरा का प्रचलन था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन, चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री। प्रतिलोम, उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण का पुरुष। 2 प्रकार के विवाह चलते थे ऋग्वेद में। नर्तकियों के द्वारा विशिष्ट परिधान वेश धारण करने का विवेचन मिलता है। कान में कर्णशोभन और एवं शीश पर कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। इसके अतिरिक्त स्वादी, रुक्म, भुजबंद, कयूर, नूपुर, कंकड़ एवं मुद्रा आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। भिषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वेद के लिए होता था। भिषज अश्विनी देवता को कहा जाता था। यक्षमा तपेदिक का उल्लेख अनेक स्थलों पर है। मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक लोग जनों, कुल, कबीलों में विभाजित थे। कबीलों का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया, क्योंकि इनके 5 कबीले अनु, द्रुह, पुरु, तुर्व, सु, यदु थे। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल था। परिवार का मुख्य कुलप गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामीणी था। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, जिनका प्रधान विस्पति होता था। जन बनाता था, जो कबीलाई संगठन था। इसका प्रमुख प्रधान जनपति होता था। राजा, पुरोहित, उसके बाद विस्पति, फिर ग्रामीण, फिर कुलप। 10 राज्य युद्ध। 10 राजाओं के साथ युद्ध
दशराज्ञ युद्ध परुषणी रावी नदी के किनारे तट पर भरत वंश के राजा सुदास एवं 10 जन 5 आर्य 5 अनार्य के बीच हुआ। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया। इस प्रकार आर्यों की प्राथमिक इकाई 5 हिस्सों में बटी थी। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी ऋग्वेद में, और साथ ही गणतंत्रात्मक भी। राजा का प्रमुख कार्यकारी कर्तव्य कबीलों की रक्षा करना था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति, विदित प्रमुख हैं। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थीं। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थीं। सभा, विदत परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा और समिति राजा के सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा, समिति में भाग ले सकती थीं। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित तथा स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन व्रत, गण, ग्राम और सर्द नाम से विविध टोलियां करती थीं। ऋग्वेद में राजाओं को गोप्ता जनस्य, कबीलों का संरक्षक, पुरोहिता अथवा नगरों का विजय पाने वाला कहा जाता था। आर्थिक स्थिति अब तक पढ़ी थी हमने राजनीतिक स्थिति इनकी, अब पढ़ेंगे इनकी आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण कबीलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था, कृषि द्वितीयक था। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। यह विनिमय के साधन के रूप में भी थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर होती थीं। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्ठी गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गाय को अगन्य, न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले तथा उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाल जाने की व्यवस्था थी। पणी नाम कन्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया क्योंकि वे गाय का दूध दूधी थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट पशु आदि थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज जो का उल्लेख है। कृषि के महत्व संबंधी केवल 3 ही शब्द हैं: उर्द, धान्य, संपत्ति। उर्द का अर्थ है अन्न, मापन, बर्तन, जबकि धान्य का अर्थ है अनाज। व्यापारियों का पणी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़ों सहित निष्क का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा होता था। बेकनाट सूदखोर थे, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पी उल्लेख मिलते हैं। सोने के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है कि ऋग्वेद आर्य को संभवतः अंकों की जानकारी थी। आयस शब्द का भी एक काल में प्रयोग हुआ, जिसकी पहचान संभवतः तांबे या कांसे, ब्रॉन्ज के रूप में की गई। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। उर्वरा कहते थे उपजाऊ भूमि को, लंगल या सीर कहते थे हल को, ब्रक कहते थे बैल को, कबीर कहते थे सकृत गोबर की स्वाद, सीता कहते थे हल की बनी नालियाँ, उन्हें सीता कहते थे, अक्त कहते थे कूप, कुआं, किवास हल वाला होता था। पर्जन्य बादल को कहते थे, उर्दर अनाज
मापने वाला पात्र उर्धर। तक्षण बढ़ई को कहते थे। भीषज वेद को कहते थे। कुशीद ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को कहते थे। अनस बैलगाड़ी को कहते थे। अब इनकी धार्मिक स्थिति को देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इसमें देवियों के अस्तित्व का अभाव है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। आकाश के देवता नंबर 1 कौन थे? सूर्य, ध्वंस, वरुण, मित्र, भूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विनी आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का शुद्ध नेता, वर्षा, आंधी, तूफान देवता माना गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्होंने 200 सूक्त समर्पित किए। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करना था। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जिन्हें 30 सूचक समर्पित हैं और जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋतु स्योगपा कहा जाता है। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ध्वंस को ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला है सरस्वती नदी की देवी, जो बाद में विद्या की देवी हो गई। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। रुद्र अनैतिक आचरण से संबंध माने जाते हैं। रुद्र अनैतिक आचरण से संबद्ध माने जाते हैं। ये चिकित्सा के संरक्षक थे। होलर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव कल्याणकार कहा जाता था। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, उपासना की विविध प्रार्थना एवं यज्ञ थी। अरण्य वैदिक काल में जंगल की देवी। अरण्य वैदिक जंगल की देवी थी। ऋग्वैदिक काल के प्रथम तथा 10वें मंडल की रचना संभवतः सबसे बाद में की गई। अब पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। इस युग आर्य संस्कृति के प्रसार, विकास, अद्भुत उत्कर्ष, मतभेद, उपापोह, विभिन्नीकरण का युग है। इस काल में हमारे धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधानता, रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गए। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक प्रमुख हैं। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, मतलब लोहे का आविष्कार से। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा गंडक नदी के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक आ गया। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। भौगोलिक विस्तार। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेखा, नर्मदा नदी और सदानीरा गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है।
उत्तर साहित्य वैदिक साहित्य में त्रिकुट, त्रिकुद, कांच, मैनाक आदि पर्वत का उल्लेख है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों के बदले में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे। इस समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मणों के लिए ईही, क्षत्रियों के लिए आगही, वैश्यों के लिए आद्रव, जल्दी आओ और शूद्रों के लिए आधवत, दौड़ कराओ शब्द का प्रयोग होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को द्विज कहा जाता है। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहीं से शूद्रों को अपात्र, आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्गों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य की कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय दोनों वैश्य से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। कर्म में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियां के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। गार्गी, गंधर्व, गृहति, मैत्रेय, देववती, काश्यकृत्स्नी आदि। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया। सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। परिवार जीवन ऋग्वेद के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों ब्राह्मण, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नामक मछली, हाथी, बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। 16 संस्कार इसमें थे: गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, नामकरण, अन्न प्रशासन, कर्णवेद, उपनयन, केशांत गोदान, विवाह, पुंसवन, जातकर्म, निष्कर्मण, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, वेदारंभ, समावर्तन, अंत्येष्टि। विवाह के 8 प्रकार थे। उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति वृत्ति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते थे। प्रशंसनीय विवाह ब्रह्म विवाह। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करते थे। दूसरा है वैव। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था। आर्ष, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ करते हुए 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करते थे। प्रजापत्य, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। निंदनीय विवाह, आसुर विवाह, कन्या के पिता धन के बदले में कन्या का विक्रय किया करते थे। गंधर्व, कन्या तथा पुरुषों प्रेम कामुकता के वशीभूत होकर करते थे। पैशाच, सोई हुई अथवा विशिक्षित कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। राक्षस, बलपूर्वक कन्या का छीनकर उससे विवाह करना। राजनीतिक स्थिति। अब पढ़ेंगे उनकी राजनीतिक स्थिति उत्तर वैदिक काल के लोगों में। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। कबीलों का शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश का शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इसी काल में प्रकट हुआ। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ।
राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज आदि नामों से जानने लगा। इस काल में सभा, समिति, प्रतिनिधित्व संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ। विदत का नामो निशान नहीं रहा, जबकि सभा समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राज्याभिषेक राजस्व यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रली कहा जाता था। रलियों की सूची में राजा के संबंध मंत्री, विभागाध्यक्ष, दरबारीगण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वेद काल में राजाओं को दिए जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियम कर हो गया। इसकी मात्रा 1/6 1/16 भाग होती थी। सेनानी, सेनापति, सूत राजा का सारथी होता था। ग्रामणी गांव का मुखिया होता था। भागदूत कर संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, अक्सावाप पासे के खेल में राजा के सहयोगी होते थे। सता प्रतिहारी होता था। गोवी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान। पालागल विदूषक होता था। महिषी मुख्य रानी। पुरोहित धार्मिक कृत्यों करने वाला। युवराज राजकुमार। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य देश। शासन साम्राज्य, सम्राट, सम्राट, विराट। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसे। आर्थिक स्थिति थी। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 क्रियाओं जुताई, बुवाई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्रों में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस्क, कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हो गई। धान प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि से विस्तार, शिल्प कुशलता, व्यापार वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों से परिचित थे। काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभांड वाले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, लाल मृदभांड थे। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णन, रक्तिका तथा गुंजा आदि माप का भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं। निष्क, जो ऋग्वेद काल में स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माना जाने लगा। व्यापार पर्ण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। निष्क, शतनाम, कृष्ण, पाद मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक काल के लोग समुद्र का ज्ञान हो गया। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की चर्चा है, जिसमें वर्णित व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण व लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टिन, तांबा, चांदी, शीशे से भी परिचित हो गए। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण, वस्तुएं बनाई जाती थीं। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। उल्लेख मिलता है वर्ण, ऊन, सन इस काल में मिलते हैं। सिक्के का भी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। ऋण, इनकी संख्या 3 थी। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति अपने जीवन सफल माना जाता था। पितृ ऋण, संतान उत्पन्न कर व्यक्ति एक ऋण मुक्त होता था।
ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि कर व्यक्ति इससे भी मुक्त हो जाता था। उत्तर वैदिक काल में भी कर्म कांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना के दोआब आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल बन गया। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान मंत्र विधियों की भी प्रचलित हुई। मंत्र विधियां भी प्रचलित हुई। ऋग्वैदिक काल में दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्जन के देव सर्वोच्च स्थल मिला। इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता इंद्र पशुओं के देवता थे, विष्णु लोगों के पालक माने जाते थे। धार्मिक स्थिति इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, अतः कुछ वर्षों के अपने अलग से देवता हो गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता बन गए। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। आर्यों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। इसमें यज्ञ बलि अपेक्षा तप पर बल दिया गया। इस काल में दो महाकाव्य थे। महाभारत जिसका पुराना नाम जय संहिता था, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। दूसरा महाकाव्य रामायण था। ये इनके बीच अंतर है। वैदिक आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के बीच अंतर, इसे आप देख लीजिएगा। धार्मिक स्थिति इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्र होते थे, सामवेद को पढ़ने वाले उदरता, यजुर्वेद को पढ़ने वाले अग्रवायु, अथर्ववेद को पढ़ने वाले ब्रह्म होते थे। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, क्षण दर्शनों, संख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांता का बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा या वेदांता को उत्तर मीमांसा नाम से जाना जाता है। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। परिरक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। पुनर्जन्म की अवधारणा वृत्तारण्य उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। उपनिषद में स्पष्ट यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्राह्मण की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। परंतु बाद में जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 ब्राह्मणों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक हैं। ये चारवाक के प्रवर्तक, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक, योग के पतंजलि, संख्या कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कृपाण। प्रमुख यज्ञ अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ था। राजाओं द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजस्व यज्ञ राज्याभिषेक से संबंधित था। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता था। अग्निस्टोम यज्ञ पापों के से और स्वर्ग की ओर जाने वाली नाव के रूप में वर्णित। श्रोत्रमणि यज्ञों में पशु एवं सुरा की आहुति। पुरुष मेध यज्ञ राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य व विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था। ये अभ्यास प्रश्न आ गए हैं, आप घर बैठ के अभ्यास करिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल ज़रा नया है, थोड़ी परेशानी मुझे भी पड़ रही है वीडियो बनाने में। आप लोग साथ देंगे तो सब सही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉच।